सभी व्यूजर्स का मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में बहुत बहुत वेलकम है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में बहुत ही यूजफुल या आने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संगठन का निर्माण किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, दीन इलाही मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? तो ये है रामानुज। भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानुज। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक जी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम बुद्ध जी हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख करके सेंड करें। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी महावीर स्वामी। कौन है जैन धर्म के प्रवर्तक? तो महावीर स्वामी जी हैं। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत के संस्थापक कौन है? तो ये हजरत मोहम्मद साहब जी। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो जरथुस्ट्र हैं। नेक्स्ट, शक संवत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो शक संवत के संस्थापक कौन है? तो ये हैं कनिष्क। इन्हीं के इस संवत प्रथा की शुरुआत की हुई है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी। न्याय दर्शन के संस्थापक तो महर्षि गौतम जी हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि कणाद जी हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक तो महर्षि कपिल जी हैं। योग दर्शन के संस्थापक तो महर्षि पतंजलि हैं। ये संस्थापक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर के वॉच करिए। मीमांसा दर्शन के तो महर्षि जैमिनी जी हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। नेक्स्ट, अगला समझना है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त जी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर व बुक्का। ये दो भाई हैं जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? तो सल्तनत की स्थापना अगर पूछे तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये गुलाम था। सती प्रथा का अंत किसने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या याद रखना है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी। नेक्स्ट, आंदोलन है जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो। ये आंदोलन किसके चलाए हुए हैं? तो महात्मा गांधी जी के। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? तो रास बिहारी बोस जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट हैं। हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने की है। गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल जी ने किया है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव। बारदोली आंदोलन के मुख्य भूमिकाकार कौन है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पाकिस्तान की स्थापना तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। आइए कुछ भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो अग्रणी हैं फसलों के लिए? तो समझते हैं। तो पहला दिया है आपका सेव। ये सेव है। सेव के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। चावल के लिए अग्रणी राज्य तो पश्चिम बंगाल है। फसलों के उस उत्पादन क्षेत्र से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे से वीडियो को वॉच करिए और नोट डाउन करते चलिए।
बाजरा में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। बांस के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो असम। केला के लिए तमिलनाडु। जौ में अग्रणीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वहीं दुग्ध क्षेत्र के लिए भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और गन्ना उत्पादन में भी। काजू के लिए केरल है। मिर्च उत्पादन के लिए कौन सा अग्रणीय राज्य है? तो महाराष्ट्र। कपास के लिए गुजरात मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। चना और दाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सोयाबीन भी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अखरोट के लिए गुजरात। जूट के लिए अग्रणीय राज्य है कौन? पश्चिम बंगाल। आम के लिए उत्तर प्रदेश। मक्का के लिए भी उत्तर प्रदेश। सरसों के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट, प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ये है महाराष्ट्र। काली मिर्च के लिए केरल। धान के सर्वाधिक पैदावार के लिए कौन जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। आलू के लिए उत्तर प्रदेश। रागी के लिए कर्नाटक। रबड़ के लिए केरल जाना जाता है। सिल्क के लिए कर्नाटक है आपका। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। सूरजमुखी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। नेक्स्ट, चाय के लिए असम क्षेत्र जाना जाता है। असम में सर्वाधिक चाय उत्पादित होती है। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश। हल्दी के लिए भी आंध्र प्रदेश जाना जाता है। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश। अरहर के लिए भी उत्तर प्रदेश। नारियल के लिए कौन सा राज्य फेमस है? तो ये आपका केरल है। आइए कुछ और राज्य समझते हैं। भारत के खनिज एवं अग्रणीय राज्य कौन कौन से हैं? ये बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा, और अभी तक के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आइए समझते हैं खनिज से संबंधित राज्य। कोयला के लिए कौन जाना जाता है? तो ये आपका झारखंड अग्रणीय है। सीसा एवं जिप्सम के लिए राजस्थान। तांबा और हीरा के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। नेक्स्ट, टिन के लिए, तो टिन के लिए आपका जाना जाता है छत्तीसगढ़। सोना और लौह अयस्क के लिए कौन सा राज्य अग्रणीय है? कर्नाटक। चांदी और जस्ता के लिए कौन सा राज्य अग्रणीय है? राजस्थान। नेक्स्ट, लिग्नाइट के लिए जाना जाता है तमिलनाडु। यूरेनियम व निकल के लिए कौन जाना जाता है? झारखंड। मैग्नीज बॉक्साइड, इसके लिए उड़ीसा अग्रणीय है। पेट्रोलियम उत्पादित करने के लिए कौन सा राज्य आगे है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अभ्रक चूना पत्थर के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। संगमरमर व ग्रेफाइट के लिए राजस्थान जाना जाता है। ठीक है, संगमरमर व ग्रेफाइट के लिए कौन सा राज्य आगे? राजस्थान। कोबाल्ट और टंगस्टन के लिए भी राजस्थान है। थोरियम एस्बेस्टस के लिए कौन सा राज्य अग्रणीय है? राजस्थान। नेक्स्ट, कुछ क्रांतियां हैं जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है क्रांतियां, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रांतियों से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो आइए चलते हैं क्रांतियों को समझते हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके लिए जानी जाती है? तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जानी जाती है, फेमस है। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन, यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति, तो बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल के उत्पादन से। लाल क्रांति, ये टमाटर व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, लाल क्रांति का संबंध। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट, बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत ही यूजफुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में पहली बार सभी यूजर्स जो वॉच कर रहे हैं, वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और दोस्तों तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।